हालेलुया। आइए प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सारे ठीक हो? आइए हम प्रभु का वचन सुनेंगे। प्रभु ने हमको एक और दिन प्रार्थना करने के लिए दिया है। मुझे पता है कुछ लोग काम करने के बाद वापस आया होगा, खाना खाने से पहले ये प्रार्थना में भाग लेने के लिए आया होगा। इसलिए सारे माता पिताओं, बच्चों को, सबको इकट्ठा करो। आइए सब मिलके प्रार्थना करेंगे। खाना इसके बाद खाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन पहले हमारे आत्मा के लिए, रूह के लिए प्रभु का वचन है भोजन। प्रभु का वचन को हम खाएंगे, हम स्वीकार करेंगे, उसके बाद हमारे शरीर के लिए। एक और बार शांति भवन रिट्रीट सेंटर पंजाब से सबको स्वागत करता हूं। दुनिया के कोने कोने से कितना भाई बहन ऑलरेडी इस ऑनलाइन में जुड़ा है। ये प्रभु का काम है। मैं बहुत हैरान होता है। पहला दिन हमने शुरू किया था ऑनलाइन, जब स्टार्ट करते समय 6 लोग था, फिर 12 लोग, ऐसे बढ़ते रहा, ऐसे रॉकेट में जा रहे। अभी शुरुआत में ही प्रभु ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे। सो ये प्रभु का काम है। प्रभु छुटकारा देने के लिए, डिलीवरेंस प्रेयर। मुझे लग रहा है संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना, ये आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं डिलीवरेंस के रूप में। डिलीवरेंस मतलब छुटकारा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, छुटकारा, बुरे आदतों से छुटकारा, ये प्रभु की एक प्रोमिस है। मुझे प्रार्थना करते समय इतना प्रोमिस दे रहे। हालेलुया। और प्रभु का जो वचन है, संदेश है, कभी गलत नहीं होगा। जैसे मुझे आप सुनते रहेगा, प्रार्थना में भाग लेगा, देखना आपकी शराब की आदत ऐसे ही बंद हो जाएगा। आज माता कलीसिया संत पौलोस की ईद मना रहे। देखो, जब प्रभु की ताकत आएगा ना, वचन की ताकत आएगा, छुटकारा आएगा, ऐसे ही बंदा बदल जाएगा। साउल पौलोस में बदल गया। आज मैं कह रहा हूं, इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आपके परिवार के काफी लोगों को आज प्रभु बदल रहे। काफी साउल आज पौलोस में बदलेगा। देखना, स्वीकार करना प्रभु का वचन को। प्रभु में, प्रभु के वचन में इतना ताकत है, प्रभु के हाथ में इतना ताकत है। उस वचन को स्वीकार करेंगे। देखो, माता मरियम हर एक दिन अपने जिंदगी में प्रभु की जो शक्ति है उसको स्वीकार करते रहा। जैसे हमको पता है ना, हम इन्वर्टर है घर में, इन्वर्टर में चार्जिंग करते हैं। हम कहाँ से हम कनेक्शन करके रखते, जब इलेक्ट्रिसिटी है उधर से ऑटोमेटिकली, नहीं तो सोलार से। माता मरियम के लिए ये द मेन सोर्स प्रभु, और कोई सोर्स नहीं था। जिंदगी में मुश्किल आते समय, प्रॉब्लम्स आते समय माता मरियम के लिए यही सोर्स था। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में माता मरियम हमारे साथ है। बिल्कुल, मैं ये महसूस कर रहे हैं, माता मरियम हमारे साथ है। आइए हम सब मिलके माता मरियम की उपस्थिति, मध्यस्थता, माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। और आज का एक संदेश है, जिस रास्ता से आया वही रास्ता से वो भाग जाएगा। आप सोचेगा, फादर जी क्या बोल रहे? ये वचन है, प्रभु का वचन है, मैं आपको समझाऊंगा। शुरुआत में आपको यह कहना है, जिस रास्ता से हमारी जिंदगी में मुश्किल आया या हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आया, उसी रास्ता से वो मुश्किल, वो प्रॉब्लम ऐसे ही भाग जाएगा। कैसे भाग जाएगा? भगाने के लिए हमारे साथ संत माइकल, मिखाइल महादूत है। आइए हम सब मिलके संत माइकल, मिखाइल, संत माइकल महादूत की प्रार्थना में भाग लेवांगे। संत माइकल महादूत, युद्ध में हमारी रक्षा कर, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे।
हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उससे फटकारे। और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आप शायद ऐसे सोचा होगा, ये फादर जी ये वचन कहां से बताया। देखो, प्रभु का वचन ईसाया नबी का ग्रंथ, उसका 37 अध्याय 19 पद संज्ञा के आखिरी जो शब्द है, देखो, तुम जिस रास्ते से आए उससे तुमको लौटाऊंगा। प्रभु का वचन बोल रहे हैं। अगर आम तौर पे आम शब्द में बोलोगे तो तुम जिस रास्ता से आया उसी रास्ता से तुमको भगाऊंगा। मैं क्यों इस शब्द इस्तेमाल किया ना, ये प्रभु का वचन में इसका बैकग्राउंड में आपको समझाऊंगा। हिजकिय्याह राजा, उसके विरुद्ध जब उनके वैरी आया था, उनके शत्रु को प्रभु की जो वाणी ईसाया नबी के द्वारा जो प्रभु का जो वचन बोल रहे हैं, प्रभु का वचन बोल रहे, जिस रास्ता से तुम आए उससे तुमको लौटाऊंगा, उसी रास्ता से तुमको भगाऊंगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जिंदगी में भी काफी प्रॉब्लम्स ऐसे आया है, मोबाइल से, शराब से, गलत रिलेशनशिप से, मुझे पता है कितना क्या क्या परेशानी है। आज प्रभु का वचन बोल रहे हैं, उसी रास्ता से जैसे आया है ना, उसी रास्ता से उनको भगाएगा। संत मिखाएल है, तलवार हाथ में पकड़ के बैठा है इधर मेरे साथ। हालेलुया। अभी आप वचन सुनते सुनते अपने आपके घर में भी संत मिखाएल, माता मरियम, सारे संतों की उपस्थिति है। इनका काम है आपके जिंदगी से हर एक मुश्किल, हर एक टेंशन को, हर एक बीमारी को, हर एक बुरे आदतों को भगाना। हालेलुया। इसलिए आइए प्रभु का वचन सुनेंगे। मैं आपको बताया, तुम जिस रास्ते से आए उससे तुमको लौटाऊंगा। आज इस वचन कौन सुन रहे आपको पता है? हमारा वैरी सुन रहा है, जो आपको बीमार बना के दुखी होके बिठाया है ना, वो सुन रहे हैं। अच्छा से सुनो शैतान, ये प्रभु का वचन है, जिस रास्ता से आए, तुम जिस रास्ता से आए उससे तुमको लौटाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन अभी मुझे बता रहे हैं, ये वचन सुनते सुनते तुम्हारी जिंदगी में प्रभु महान कार्य कर रहे हैं। प्रभु मुझे एक नाम दे रहे हैं, एक राधिका, एक युवती को प्रभु टच कर रहे हैं। उनके जिंदगी से प्रभु कोई बुरे आदत प्रभु इसी वक्त निकाल के, जो बुरे आदत किस तरह उनके जिंदगी में आया, इसी वक्त प्रभु उनको निकाल रहा है, भगा रहे। संत माइकल, विश्वास कर, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करना। देखो, इस शाम को बहुत डिलीवरेंस होने वाला है। प्रभु ऑलरेडी मेरे माइंड पे बता रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं प्रभु का वचन आपको सुनाऊंगा। इसका जो बैकग्राउंड है बहुत सुंदर है। ये बैकग्राउंड समझने के लिए मैं आपको ईसाया नबी का 37 अध्याय का वचन सुनाया। इसको से समझने के लिए हम ईसाया का 36 अध्याय को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको सुनाऊंगा। राजा हिजकिय्याह के 14वें वर्ष असूर के राजा सन्हेरीब ने यूदा के सब किलाबंद नगरों पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया। असूर के राजा ने अपने प्रधान रस्त प्रबंधक को एक बड़े सैनिक दल के साथ लाकीश से राजा हिजकिय्याह के यहाँ यरूशलेम भेजा। वह ऊपरी जलकुंड की नहर के निकट दोबिया के खेत की सड़क पर रुका। हालेलुया। ये है सब तो मेन काम। आपको पता है, जब वैरी आता है ना, पहले दूर से दिखाई देगा, फिर डराते रहेगा। हमारी जिंदगी में जरा सा सोच के देखो, बच्चों का एग्जाम है, अगला दिन एग्जाम है, तो आज से इनको दूर से दिखा के डराएगा।
10वीं या 12वीं में पढ़ने वाला, कोई बाहर जाने वाला, एम्बेसी में जाने वाला, इनको बहुत 2-3 कुछ दिन पहले ही शुरू करेगा डराने के, दूर से डराएगा। डराने वाला कौन है? ये वैरी है। अब इधर देखो, ये आके राजा हिजकिय्याह के यूदा देश के एक बॉर्डर पे आ गया, उधर खड़ा हो गया डराने के लिए। अभी इसलिए यूदा राज के कुछ लोग देखो, तब हिल्किय्याह के पुत्र महल का प्रबंधक एलयाकीम, सचिव शेबना और आसाफ का पुत्र अमलेकी योहा उसके पास आए। मतलब इधर से कुछ लोग उनसे बात करने के लिए, क्या बात है। देखो, इस प्रधान रस्त प्रबंधक ने कुछ शब्दों के द्वारा बिल्कुल इनको डरा के ये कहा, आपका प्रभु आपको मदद देने वाला नहीं। और इसमें वचन में बहुत सारे लिखा है। देखो, प्रधान रस्त प्रबंधक ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मेरा स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी और तुमसे ही बातचीत करने के लिए भेजा है? नहीं, मुझे तो इन आदमियों से भी बातचीत करने के लिए भेजा गया है जो दीवार पर बैठे हैं और जिन्हें भी तुम्हारी ही तरह अपना मल मूत्र खाना पीना पड़ेगा। मतलब बहुत गलत तरीके से यूदा के लोगों से बात कर रहे, मतलब आपका विनाश हो जाएगा। ऐसे किया राजा ने प्रभु पर भरोसा रखते थे। आपको पता है, जब वैरी को देख रहे, लोगों को इकट्ठा करके बोल रहे प्रभु संभालेगा, हम विश्वास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। लेकिन वैरी का काम क्या है? वैरी अपने शब्दों के द्वारा एक गलत सोच, डर का सोच लोगों के मन में डाले। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कदम कदम पे वैरी का काम है, कदम कदम पे शैतान का काम है। मुझे पता है कई परिवार में शादी करके एक बेटी को लेके आते हैं, कदम कदम पर प्रोग्राम शुरू होता है, सास और बहू कुछ प्रॉब्लम शुरू होता है और उसके बाद कुछ डायलॉग शुरू होते हैं। और ये डायलॉग किस तरह काम करते हैं, फिर बाद में इतना तक लेके जाएगा हम सोच भी नहीं सकते। इसी तरह है आज इस वचन में ऐसे शब्द बोल के इनको डरा रहे। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप भी वचन सुनते रहना, क्योंकि जो नेगेटिव बात आप सुनेगा आप डरेगा। अभी देखो यहाँ क्या हो गया, एक राजा अपने प्रजा को बोला है हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, लेकिन वही आके क्या बोल रहे हैं, ना 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 ना, हिजकिय्याह की बात पर ध्यान ना देना। असूर का राजा तुम्हारे सामने यह प्रस्ताव रखता है कि मेरे साथ संधि कर लो, मेरे पक्ष में आ जाओ। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमको प्रभु बुला रहे, लेकिन हमको डराने के लिए बाहर से कई शब्द है, कई प्रॉब्लम्स हैं। मुझे पता है कुछ लोग कर्जा देख के डर में बैठा है, फिनेंशियल प्रॉब्लम देख के डर के बैठा है, क्योंकि बैंक से नोटिस आया है इसलिए आप डर गया है। कुछ लोग बच्चों का शादी नहीं हुआ है इसलिए डर में बैठा है। कुछ लोगों को जॉब नहीं मिला, घर नहीं बनाया, इसलिए डर में बैठा है। आपके पास बीमार का टेस्ट, अस्पताल में जाके टेस्ट करने के बाद बड़ी बीमारी का जो रिजल्ट आ गया, डर में बैठा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, डर में आपको बिठाना ही है उनका काम। आज हम तोड़ेंगे उसको। प्रभु का वचन बोल रहे हैं, जिस रास्ता से तुम आए हो उसी रास्ता से तुमको भगाऊंगा। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, कोई भी डरना नहीं। मैं इस वचन में आगे बढ़ेंगे। देखो 18 पद संज्ञा, हिजकिय्याह यह कहते हुए तुम्हें धोखा ना दे कि प्रभु हमारी रक्षा करेगा।
देख, जो वचन आप मन पे बोलने के लिए कोशिश करेगा ना, उसके विरुद्ध काम करके दिखाएगा, वो भी दूर से, कभी कभी पास में आके भी दिखाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप हारेगा, आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपकी शादी नहीं होगा, ऐसे बोल के बहुत डराते हैं जी। और हम जब हमारे प्रभु पर भरोसा नहीं तो हम क्या करते हैं, उसको देख के डर के बैठना नहीं। इस शाम को प्रभु आपको छुटकारा देगा। इस शाम को हमको डराने वाला हर एक ताकत को प्रभु दूर करेगा। जिस रास्ता से आए हो उसी रास्ता से उनको भगाएगा। यीशु के अति पवित्र नाम पर रिसीव कर। हालेलुया। अभी कदम नहीं हुआ, देखो 22 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं। इसके बाद हिलकिया जो लोग प्रबंधक के पास गया था उसने वापस आ गया। महल का प्रबंधक एलियाकीम, सचिव शेबना और आसाफ का पुत्र अमलेकी योहा फाड़े हुए वस्त्र पहने हिजकिय्याह के पास आए और उसे प्रधान रस्त प्रबंधक की बातें सुनाई। देखा कैसा काम चल रहा है। पहले दूर में आके खड़ा हुआ और कुछ लोगों को डराया, और अभी जो मेन जो बंदा है, राजा है, उनको डरा रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे परिवार में भी यही चल रहा है। बहुत दूर में आके एक शराब का बोतल पकड़ के बहुत दूर ही खड़ा होगा, और उसके बाद एक नौजवान को बुलाएगा परिवार से, या परिवार से बाप को पकड़ेगा। एक मोबाइल में गलत चीज लाके बहुत दूर में खड़े होगा और परिवार से एक बेटे को पकड़ेगा, एक परिवार से एक पति को पकड़ेगा या पत्नी को पकड़ेगा, डराने के लिए, पाप में बिठाने के लिए। दूरी खड़े होके पहला काम करेगा, डराएगा, ऐसा संदेश भेजेगा, और उसके बाद आखिरी में जो मेन है, परिवार का जो मेन है, सबको डराएगा। कितने परिवार में आज ये है, बच्चे नशे करते हैं, पुलिस केस आ गया और देखो सबको डराया ना। मम्मी पापा भी पुलिस स्टेशन में जाने का मौका हुआ ना। शैतान दूर में आके खड़े होता है और एक को पकड़ता है पूरा कदम करने के लिए। लेकिन कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमको बोल रहे हैं, जिस रास्ता से वो आया, वैरी आया है, उसी रास्ता से उनको भगाएगा। प्रभु का वचन है, कोई भी डरना नहीं। आज बहुत बड़ा डिलीवरेंस होने वाला है, विश्वास करना। अभी देखो प्रभु पर विश्वास है तो ना, आप विश्वास करके देखो। ऑनलाइन पे वचन सुन रहे, मैं बहुत खुश हूं। आप उम्मीद को बना के रखा है ना, आपके जिंदगी में इस शाम को प्रभु की ताकत से एक बड़ा चमत्कार हो जाएगा, बहुत बड़े छुटकारा हो जाएगा यीशु के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु का वचन में जब दूर से खड़े होके संदेश दिया, कुछ लोगों को डराया, वो लोग आके वस्त्र फाड़ के राजा के पास आया और कहा, राजा हमारा नाश होने वाला है। अभी वचन 37 अध्याय का पहला पद संज्ञा देखो। यह सुनकर राजा हिजकिय्याह ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और ढाठ ओढ़कर प्रभु के मंदिर गया। हालेलुया। आज हमारे घर में भी यही हो रहा है ना। कुछ पुलिस केस, नशे की केस या गलत रिलेशनशिप। कितने परिवार में लड़की लोग और किसी के साथ भाग जाते हैं, मम्मी पापा को पूछता भी नहीं है। जैसे बड़े होके ऐसे दूर से देखने वाला के पास जाते। कितने परिवार में ये हिजकिय्याह राजा की तरह मम्मी पापा को दिल तोड़ा है, दूर से दिखा के हमको डराता है, हमारे परिवार को। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन हिजकिय्याह राजा हमको सिखा रहे आज रात को,
कितने सुंदर बात किया, वस्त्र सो फाड़े। दुख है, लेकिन वचन में कहता है प्रार्थना करने के लिए प्रभु का मंदिर पे गया, प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे जिंदगी में भी ना, जब प्रॉब्लम्स आते समय प्रभु के मंदिर जाना, चर्च में जाना। और देखो, राजा ने ईसाया नबी के पास लोगों को भेजा, ये देखो राज का, इस देश का सत्यानाश होने वाला है, प्रार्थना करो। उसी समय 5 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, जब राजा हिजकिय्याह के सेवक ईसाया के पास आए, ईसाया ने उनसे कहा, तुम उन बातों से नहीं डरो जिन्हें तुमने सुना है और जिनके द्वारा असूर के राजा के सेवकों ने मेरी निंदा की। अभी यहां क्या हो रहा है? राजा ने प्रार्थना करने के लिए प्रभु के मंदिर गया, राजा के बात प्रभु के बात में बदल गया। इस ग्रंथ में और आगे हम पढ़ते हैं हिजकिय्याह राजा का एक इतना सुंदर नमूना। देखो 8 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, असूर के राजा की चेतावनी। एक और मैसेज आता है, एक और संदेश आ रहा है युद्ध के बारे। उसी वक्त क्या है, हिजकिय्याह ने 4 पद संख्या में देखो, हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्थर लेकर पड़ा। इसके बाद उसने प्रभु के मंदिर में जाकर उसे प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता पिताओं, बच्चों, सुनो मेरी बात, नौजवानों, यही करना है। अभी बैंक से नोटिस आया है ना, बच्चों का शादी नहीं हुआ ना, आपको डराने वाला जो संदेश है ना, आपकी मदर इन लॉ की बात है ना, आपकी फादर इन लॉ की बात है ना, आपकी हस्बैंड की बात है ना, आपकी वाइफ की बात है ना, माता पिताओं की बात है ना, जो आपको डराता है, जो आपको दुख में बिठाता है, उस बातों को कहां रखना? हिजकिय्याह राजा ने हमको सिखा रहे हैं, प्रभु के मंदिर गया, प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। बस इस समय यही हो रहे हैं इस प्रार्थना में। कितने सुंदर बात है और कितना सुंदर प्रार्थना कर रहे। देखो 16 पद संख्या, सर्वशक्तिमान प्रभु इस्राएल का ईश्वर, तू केरूबीम पर विराजमान है, तू पृथ्वी पर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है, तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु तू कान लगा कर सुन। हालेलुया। आज इसी वक्त इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला आपके बातों को प्रभु सुन रहे हैं। कोई भी डरना नहीं, आपके टेंशन्स को प्रभु सुन रहे हैं। इसी वक्त आपके नोटिस को प्रभु देख रहे हैं, बैंक से आया नोटिस देख रहे हैं, आपके जो फाइल रुकावट में बैठा है बाहर जाने का प्रभु देख रहे हैं। प्रभु के पास रख। हालेलुया। एम्बेसी से आपको आया ना, आपका रिजेक्ट है बोल के प्रभु के पास रखना सीखो बच्चे, प्रभु के पास रखना सीखो। प्रभु का वचन बोल रहे हैं, जिस रास्ता से आपको डराने के लिए आया लेटर, वही रास्ता से वो भाग जाएगा और प्रभु की आशीष आ जाएगी उसके बदले। हालेलुया, हालेलुया। और आगे वचन पढ़ते हैं, प्रभु आपकी प्रॉब्लम प्रभु का प्रॉब्लम बन जाएगा, प्रभु के पास आप रखोगे। कितना सुंदर वचन है जी। जब हिजकिय्याह राजा ने अपने जिंदगी को जो प्रॉब्लम है, दुख है, प्रभु के सामने रखा था। देख 23 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, तुमने किसकी निंदा की है और किसका अपमान किया है, तुमने किसके विरुद्ध आवाज उठाई है, तुमने किसकी ओर अहंकार से आंखें उठाई है, इस्राएल का परम पावन ईश्वर के विरुद्ध। इसलिए मुझे सुनने वाला माता पिताओं, नौजवान बच्चों, जो हमारे पास, हमारे सामने, हमारे विरुद्ध जो शब्द बोलते हैं ना,
अगर आप उस शब्दों को प्रभु के सामने रखने के लिए, जो शब्द आपको दुख दिलाया, जो शब्द आपको डराया, प्रभु के पास रखने के लिए तैयार है, तो देखो यह है, प्रभु आपके वो प्रॉब्लम्स को अपनाएगा। कुछ भी नहीं होगा जी हमारे लिए, हमारे साथ हमारे प्रभु है। क्या आप विश्वास करते हो? विश्वास करना है। प्रभु का वचन है जी, वह जिस रास्ता से आए उसी से वापस जाएगा, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस शाम डिलीवरेंस का शाम है, इस शाम छुटकारा का रात है। हम अकेले नहीं, संत मिखाएल हमारे साथ है, माता मरियम की उपस्थिति हमारे साथ है, हर सारे संतों की दूतों की उपस्थिति है यहाँ। मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, सब मिल के प्रार्थना करेंगे। जितने लोग घुटने टेक सकते हैं, अपने घर में घुटने टेक के प्रार्थना कर। ये विश्वास की बात है, डरने की बात नहीं, विश्वास की बात, प्रभु का वचन की बात है। वचन में शक्ति है, उस वचन की शक्ति आज आपके जिंदगी में पूरा होने वाला है। पूरा कलीसिया के साथ, हम अकेले नहीं, डरना नहीं। हाथ जोड़ो। जो बात आपको डराते हैं, जो एग्जाम आपको डराता है, जो आया हुआ जो बैंक नोटिस आपको डराते हैं, खत्म। यीशु के नाम पर ओ जिस रास्ता से आए ओ ये रास्ता से दूर हो जाएगा, यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम एक नहीं जी, पूरा कलीसिया, जितने भी देखो, संत पापा फ्रांसिस के साथ, बिशपों के साथ, पुरोहितों के साथ, हालेलुया, धर्म बहनों के साथ, जितने भी विश्वासी लोग हैं उनके साथ हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मिलके प्रार्थना करिए। जिस रास्ता से हमारे घर में, हमारे जिंदगी में जो मुश्किल आया, जो मुसीबत आया, रुकावट आया, आज इस शाम को उसी रास्ता से उनको भगाने वाला प्रभु है हमारे साथ। आइए प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया। आराधना। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन परिवारों के लिए जो परिवार में प्रभु आज बच्चों के जरिए, बच्चे कोई कोर्ट केस में है, पुलिस उनको पकड़ के गया है, नशा के कारण, नशा के बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ था, इसलिए पुलिस उनको पकड़ के गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु एक नाम दे रहे, अभिषेक नाम एक बेटे को प्रभु ने बता रहे, पुलिस केस में, नशा के बिजनेस में ये इन्वॉल्व था, अभिषेक को लेके गया था। उनके माता पिता रो के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु बोल रहे, मैं उनको छुटकारा देऊंगा, मैं उनको छुटकारा देवेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस रास्ता से ये गलत इनके जिंदगी में आया, उसी रास्ता से ये लौटेगा। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते रहिए, विश्वास करते रहिए, विश्वास करते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसी वक्त प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करते हैं। एक बेटी को प्रभु मुझे दिखा रहे, उनके जिंदगी में एक गलत रिलेशनशिप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोल रहे हैं, इस गलत रिलेशनशिप कैसे आपके जिंदगी में आया? दूर से आप देखा था, सोशल मीडिया से आप उनके साथ आप रिलेशनशिप रखा, आपके जिंदगी खराब कर दिया है, बर्बाद हो गया है। अभी प्रभु बोल रहे हैं, जिस रास्ता से आया उसी रास्ता से वो दूर हो जाएगा। प्रभु आपको शक्ति दे रहे, इस शाम को अपने जिंदगी से वो गलत रिलेशनशिप, रॉन्ग रिलेशनशिप निकालने के लिए प्रभु आपको शक्ति दे रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मुझे नाम दे रहे, हीमा नाम एक युवती को प्रभु ये शक्ति दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर, पाक लहू से प्रभु आपको धो रहे। हालेलुया। सारे मिलकर प्रार्थना करते रहिए विश्वास के साथ। पवित्र क्रूस से प्रभु आपके घरों में आ रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो बहुत कर्ज में है, फिनेंशियल स्ट्रगल्स में है।
उनके परिवार डूब रहे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में। प्रभु बोल रहे हैं 8 लाख का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। एक भाई को प्रभु दिखा रहे, इनको ये एक लोन लिया था, वापस लेने में उनको दिक्कत आ गया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु बता रहे एक टेम्बो छोटी सी ये एक गाड़ी है, वो गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया था। वो बैंक आपको कुछ नुकसान हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, लोन आप वापस नहीं कर पा रहे। प्रभु बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम आपके जिंदगी में आया, उसी रास्ता से इस शाम को प्रभु उसको दूर कर रहे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु बोल रहे हैं मार्टिन नाम एक प्रभु दिखा रहे, मार्टिन नाम व्यक्ति आपने लोन लेके 8 लाख का लोन लेके एक गाड़ी खरीदा था, जो एक छोटा सा टेम्बो टाइप गाड़ी जो सामान को लेके जाते हैं, वही गाड़ी। लेकिन कुछ एक्सीडेंट हुआ, अभी लोन वापस करने में दिक्कत है। प्रभु बोल रहे आपको इस शाम को प्रभु छुटकारा दे रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। थैंक यू रब्बा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु बता रहे नशे में फंस गया है। 12 नौजवानों को प्रभु दिखा रहे, 12 नंबर दिखा रहे, नौजवान बच्चे नशे में फंस गया है। प्रभु बोल रहे जिस रास्ता से पहले आपके दोस्त लोग आपको दूर से आके आपको दिलाया, आप नशे में फंस गया है, जिंदगी बर्बाद हुआ है जिंदगी। आज इस शाम को आपको छुटकारा है। आप कुछ लोग इसमें 12 से 3 लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आपको प्रभु रिलीज कर रहे, इसी वक्त रिलीज कर रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। एक नाम प्रभु मुझे दिखा रहे, शामी नाम युवक को प्रभु छुटकारा दे रहे। इन 3 में से एक का नाम है शामी। प्रभु रिलीज कर रहे, रिसीव कर यीशु के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। ओ रब्बा रब्बा, ओ रब्बा रब्बा रब्बा। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो अस्पताल से मुझे सुन रहे। ओ रब्बा रब्बा रब्बा, दया कर रहम कर। जिस रास्ता से बीमारी आ गई इनकी जिंदगी में, उसी रास्ता से उनको भगा दे। हालेलुया। यीशु बोल रहे, यीशु का वचन है, जिस रास्ता से जो प्रॉब्लम आपके जिंदगी में आया, प्रभु का वचन है, उसी रास्ता से प्रभु इस प्रॉब्लम को, इस मुश्किल को, इस बीमारी को, इस शाम को यीशु के नाम पर दूर कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। इसी वक्त प्रभु बता रहे ग्रीष्मा नाम प्रभु दिखा रहे। ग्रीष्मा नाम एक औरत, इनका शादी हुआ है, ये परिवार में आ गया, नया परिवार में उनका मदर इन लॉ के साथ बहुत प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम में आप सुसाइड करने के लिए सोच कर बैठा है। हालेलुया। प्रभु बोल रहे हैं इस औरत को, इस लड़की को प्रभु छुटकारा दे रहे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु बोल रहे जिंदगी प्रभु का है, आप ऐसे नहीं सोचना। जिस रास्ता से ये मुश्किल आ गई आपके जिंदगी में, मदर इन लॉ आपको प्यार करना शुरू करेगा। यीशु के पवित्र नाम पर रिसीव कर, आप ये सुसाइड टेंडेंसी को निकाल। प्रभु बोल रहे हैं मदर इन लॉ आपको प्यार करना शुरू करेगा। इस नया घर में आप खुशी से रहेगा, प्रभु की प्रॉमिस है। रिसीव कर इस रात को। हालेलुया हालेलुया। ओ रब्बा 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 रब्बा। कुछ लोग प्रभु दिखा रहे, 3 नंबर प्रभु दिखा रहे। 3 नंबर, 3 लोग, 3 परिवार बाहर जाने के लिए पैसा जमा किया था, उनको गलत एजेंट ने उनका पैसा बर्बाद कर दिया। 3 लोग बहुत दुख में है परिवार, बहुत खर्चा करके लोन करके पैसा दिया था। लेकिन आज प्रभु बोल रहे तुम्हारा जो वैरी जो काम किया है, उसी रास्ता से उनको भगाएगा। आपको प्रभु छुटकारा दे रहे, पैसा आपको वापस दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर बिलीव करना। 3 लोगों को, 3 परिवारों को प्रभु दिखा रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना। प्यारे प्रभु प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो विदेश में है, उनको अभी तक जॉब नहीं मिला है। प्रभु इस रात को इनको आशीष दे, बरकत दे।
बहुत दुख में इस प्रार्थना में भाग ले रहे, ऑनलाइन पे भाग ले रहे विश्वास के साथ, विदेश से मुझे सुन रहे, उनको प्रभु टच कर रहे, आयरलैंड से मुझे सुन रहे, प्रभु उनको टच कर रहे। प्रभु बोल रहे मैं आपको काम दिलाऊंगा, मैं आपको काम देगा, आपको 3 दिन के अंदर आपको जॉब मिलेगा। बिलीव कर, विश्वास कर, आप घबराने की जरूरत नहीं, डराने वाली चीज वही रास्ता से दूर हो जाएगा। हालेलुया, रब्बा 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 और रब्बा रब्बा रब्बा, थैंक यू जीसस, रब्बा रब्बा। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रार्थना कर देखा उन भाई बहनों के लिए जिनके लाइफ सेटलमेंट नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ है। प्यारे प्रभु रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर। विश्वास के साथ अभी प्रभु दिखा रहे, एक युवक घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं। देखो आपका विश्वास देख के प्रभु बहुत खुश है। आप अपने घर में आप ये ऑनलाइन कंप्यूटर में देख रहे हैं, प्रभु मुझे दिखा रहे कंप्यूटर के सामने आप घुटने पे हैं, प्रभु आपको देख रहे हैं और प्रभु आपको ब्लेस कर रहे, आपका शादी हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मुझे बता रहे हैं एग्जाम के डर में, जो मेन एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, +2, +1, +2, 10वीं का एग्जाम और कई गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए तैयार हो रहे, बहुत खर्चा करके आप तैयार हुआ। नीट एग्जाम के लिए प्रभु बोल रहे हैं, नीट एग्जाम के लिए, मेन एग्जाम के लिए आप तैयार हुआ, आप में, आपके दिल में बहुत डर है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी डरना नहीं, जो डर आपको डराने वाला हर एक चीज जो रास्ता से आया वही रास्ता से प्रभु उनको वापस भेज रहे। विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। प्रभु मुझे एक नाम बता रहे, अनीता नाम एक बच्चे को प्रभु बोल रहे तुम डरना नहीं, प्रभु आपके साथ हैं। अनीता को प्रभु बोल रहे प्रभु आपके साथ हैं। जो आपको डराने वाले सब्जेक्ट से है ना, और सारे वो सब्जेक्ट सब आपको आनंद में बदल जाएगा। डरना नहीं। बहुत सारे बच्चों को प्रभु धनाई का वरदान दे रहे, डर दूर करके धनाई का वरदान दे रहे, प्रज्ञा का वरदान, विजडम दे रहे। God is giving wisdom and blessing you, many of you, those who are watching and with faith participating in this prayer. Hallelujah, hallelujah, हालेलुया। प्रभु मुझे दिखा रहे एक सिस्टर, उनके नाम है नानसी नाम एक सिस्टर को प्रभु दिखा रहे, अपने परिवार के बारे सोच के दुख में बैठा है। प्रभु बोल रहे हैं आप इसके बारे डरना नहीं, आपको जो डराने वाली चीज, आपके परिवार में जो प्रॉब्लम है, डराने वाली चीज ऐसे ही वापस जाएगा। प्रभु उनको वापस भेज रहे, प्रभु आपको ब्लेस कर रहे, डर को दूर कर रहे, यीशु के अति पवित्र नाम पर रिसीव करिए, यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। प्रभु जितने भी भाई बहन ऑनलाइन में प्रार्थना में भाग ले रहे, इनके सारे इंटेंशंस को जो कमेंट सेक्शन पे बहुत उम्मीद के साथ अपने इंटेंशंस को बहुत उम्मीद के साथ कमेंट सेक्शन पे इंटेंशंस को रखते हैं, प्यारे प्रभु उनको सबको आशीष दे। इनको डराने वाला हर एक चीज यीशु के अति पवित्र नाम पर इसी वक्त प्रभु दूर हो जावे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी डरना नहीं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लिया है। हर एक दूर को, हर एक डराने वाले बातों को प्रभु वापस भेज दिया है यीशु के पवित्र नाम पर। जोरदार ताली बजा के प्रभु की बढ़ियाई करिए, प्रभु की महिमा करें। आदर महिमा प्रभु का है। देखो प्रभु करता है, इस क्रूस को देखना है ना, भाग जाएगा। हालेलुया। संत आंधनी ये कहते थे, जब संत आंधनी प्रार्थना के लिए जाते थे ऐसे बोलते थे, ये देखो ये प्रभु का सलीब, प्रभु का क्रूस, इसको देख के ना आपको डराने वाले चीज भागता है। सब कुछ विश्वास करना, प्रभु हमारे साथ है। आप इस प्रार्थना को शेयर करना। इस प्रार्थना में प्रभु बहुत महान कार्य किया है। कल सुबह फादर थॉमस के साथ छत्रछाया प्रार्थना में भाग लेना, और ये देखो सारे चर्च में जाना। कल रविवार है, सारे चर्च में जाना। ये इसमें कुछ लोग ऐसे करते हैं, कभी कभी ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे ना, चर्च में नहीं। पवित्र मिसा बलिदान है सब कुछ।
कलीसिया है सब कुछ, उसके अलावा हमको कुछ भी नहीं। सो सारे कल रविवार है, विश्वास के साथ चर्च में जाना, देखना प्रभु की आशीष और बरकत आपकी जिंदगी में बहुत आपको मिला है। कल मिलेंगे शांति भवन रिट्रीट सेंटर पंजाब से। सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।